तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे जो आपको फोटो दिख रही है क्रिस बमस्टेड की, वो फोटो देख के कितने लोगों को लगता है कि वॉल्यूम वाइज क्रिस बमस्टेड बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। मतलब जो एक क्लिप उनकी वायरल हुई थी जिसमें हेनरी रैम्बर्ट उनको पूछते और क्रिस कहते कि मैं डेफिनेटली ओपन में आना चाहूँगा और डेरेक लैंसफोर्ड को हराना चाहूँगा। और क्रिस बमस्टेड का ये माइंडसेट है, उस लेवल की फिजिक है और उनका पोटेंशियल देखते हुए हम ये चीज़ तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो मेंस ओपन डिवीजन में आ भी सकते हैं और कभी कभार वो ओवरऑल टाइटल भी जीत सकते हैं। बट अभी जो रिसेंट उनकी पोस्ट है, वो फोटो देख के आपको क्या लगता है कि क्लासिक की ही प्रेप उनकी चल रही है या फिर मेंस ओपन के तरफ वो मूड रहे? सो अगर मेरा ओपिनियन आपको जानना है देन मुझे लगता है वो इस साल भी क्लासिक में ही खेलेंगे, बट हो सकता है कि वो कभी मेंस ओपन में जाए। पर जानबूझकर क्रिस बमस्टेड हाइप बनाने के लिए भी ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज उन्होंने एक बार क्लियर कर दिया था कि वो क्लासिक डिवीजन में ही कम्पीट करेंगे हमेशा जब तक वो कम्पीट करेंगे, और ज़्यादा कम्पीट करने का उनका प्लान भी नहीं है। 2-3 साल बाद वो रिटायर भी होने वाले, बिकॉज उनका करियर बहुत जल्दी चालू हुआ था और उनको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिला था। सो ओवरऑल फिजिक देख के क्या लग रहा है? मुझे तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है और अभी 11-12 वीक्स आउट जैसे फिजिक होनी चाहिए उससे तो काफ़ी बेहतर ही है। तो फिजिक के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ना। अगर आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। अगला अपडेट है हार्डी चुपन का। यस गाइज, हार्डी चुपन की प्रेप अभी फुल ऑन मोड में है और इस साल वो बहुत ही ज़्यादा खुद को पुश कर रहे हैं। मतलब 2022 में ओलंपिया जीतना, 2023 में हारना और 2024 में फिर से जीतने के लिए आना। और इस टाइम पे जो हार्डी चुपन को मोटिवेशन है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बॉडी बिल्डर के पास ये मोटिवेशन होगी, बिकॉज जो एक जीत का स्वाद होता है वो हार्डी चुपन ने एक बार चख लिया है और दूसरी बार उन्होंने हार भी लिया है। सो मुझे लगता है वो फिर से चखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो, और फिजी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है जैसे चेस्ट और ज़्यादा फुलर और डेंस हो सकती है। ऐसे जिलेस ने फीडबैक दिया था तो वो अपने चेस्ट को फ्लेक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हो। जो उनकी फुटेज है, ओपन बॉडी तो नहीं है, सैंडो में वो वर्कआउट करे, बट फिलहाल सारे लोगों को हार्डी की फिजिक पता है किस लेवल की फिजिक उनकी होगी अभी और स्टेज पे क्या लेवल की फिजिक वो लेके आएंगे। तो हार्डी चुपन के बारे में क्या प्रेडिक्ट करो इस साल का ओलंपिया उनके लिए कैसा रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो हमारे इंडियन एथलीट्स ने कम्पीट किया था दुबई प्रो शो में मेंस फिजिक में बेसिकली, तो उसमें 9th पोजीशन राहुल पासवान की आई थी, मतलब राहुल राजपूत, राहुल फिटनेस, और 8th पोजीशन आई थी यहाँ पर अनिक घोष की। तो जिस तरीके की अनिक घोष की फिजिक थी वो अगर इंडिया में कम्पीट करती है फिजिक लेके, देन आप सभी को पता है 2nd या 3rd पोजीशन उनको इजीली मिलती है। बट इतना ज़्यादा स्टैक लाइनअप था और स्टैक लाइनअप में गाइज अनिक घोष की मतलब फर्स्ट कॉल आउट में सिलेक्शन हो गई थी और उसके बाद भी 8th पोजीशन आ गई। बट ठीक है, फिलहाल जब मैंने रिजल्ट्स देखे थे मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज अपने एथलीट्स वहाँ जाके स्टैंड करें उन एथलीट्स के बीच में, वही बड़ी बात है। बिकॉज दुबई प्रो शो का मतलब दुबई का जो प्रो शो होता है वो 3rd बिगेस्ट शो था इस साल का और उसमें प्राइस मनी भी काफ़ी अच्छा था। और एरिन बैंक्स जैसा बॉडी बिल्डर अगर आ रहा है देन आप उस शो की लेवल जज कर सकते हो। सो मुझे लगता है गाइज ये जो उनको पोजीशन मिली है टॉप 10 में, ये उनकी एक तरीके से जीत है। बाकी ये जो सारे एथलीट्स हैं उन्होंने मतलब आउट ऑफ टॉप 15 में रहे थे वो, बट लेट्स सी अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग को, इंडियन मेंस फिजिक को। और ओवरऑल फिजिक की अगर बात करेंगे देन राहुल ने भी बहुत अच्छी फिजिक शो करी थी और अनिक घोष की तो फिजिक काफ़ी 3D लग रही थी। मतलब उनके पोजिंग में कोई आप माइनस पॉइंट निकाल ही नहीं सकते हो, कोई फ्लॉ आप निकाल ही नहीं सकते हो। जस्ट दोनों की फिजिक में एक चीज़ मिसिंग है, वही उनका रिप्रेजेंटेशन। और खुद राहुल फिटनेस ने स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे वो कहते हैं कि अगले टाइम आपको मैं कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा रिप्रेजेंटेशन के मामले में। मतलब ये चीज़ उनको खुद को भी पता है, खुद भी एग्री करते हैं कि वो पोजिंग में मात खाते कहीं ना कहीं। और अनिक घोष के पास भी वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट दोनों बॉडी बिल्डर जब मेंस फिजिक का एक माइंडसेट लेके स्टेज पे चढ़ेंगे, मुझे लगता है दोनों बॉडी बिल्डर बवाल करने का जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। और लेट्स सी, बिकॉज जो राहुल के कोच कुलदीप, उन्होंने तो कहा है कि इस साल ओलंपिया की क्वालिफिकेशन कंफर्म है, मतलब और शोज भी उन्होंने लाइनअप करे। लेट्स सी कौन से शो में वो कम्पीट करते हैं। फिलहाल सारे बॉडी बिल्डर्स को ऑल द बेस्ट। आज की अपडेट वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। I'm absolutely going to get to 300 pounds and compete in the Open next year and beat Derek Lunsford.